हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। आपने लास्ट वीडियोस को देखा होगा। हमने लास्ट वीडियो में इकाई के अंक को फोकस किया था, यानी किस तरीके से इकाई का अंक हमें फाइंड करना है। दोस्तों, कुछ अंकों के बारे में हमने सीखा और हमने सारी डिजिट्स के बारे में सीखा। तो हम डिजिट्स के बारे में, अंकों के बारे में लगभग में सीख चुके हैं। तो इन्हीं अंकों से संबंधित यानी एक ऐसा चैप्टर हम उठाएंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन की कम आवश्यकता होगी, यानी एक इजी वे में, यानी बहुत कम कैलकुलेशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यानी आज का हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधित प्रश्न यानी एज से संबंधित प्रश्न जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। दोस्तों, अगर बातें आपको समझ में आए तो जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। जैसे हम शुरू करते हैं आज एज से संबंधित प्रश्न यानी आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि एक ही ट्रिक से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करें, क्योंकि हम हर चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स पढ़ेंगे तो पूरे मैथमेटिक्स में हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स हो जाएंगी, जिससे हम ये एनालाइज करना आसान नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम समझें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आयु संबंधित प्रश्न में से आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी की वर्तमान आयु। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात। दोस्तों, क्वेश्चन को लिखते हैं, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है तथा 5 वर्ष बाद वह अनुपात 5:6 हो जाता है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? आपसे पूछा है ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन दिया है आपको, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए ध्यान से किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले करना क्या है, ए और बी की वो आपसे बात कर रहा है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो ए के नीचे 4 लिखिए और बी के नीचे 5 लिख दीजिए दोस्तों। यानी क्वेश्चन में से आपको देख करके इतना लिख देना है। उसके बाद आपसे बात कर रहा है 5 वर्ष बाद। दोस्तों
एक बात इसमें ध्यान रखना, आपसे 5 वर्ष बाद की बात करें, 5 वर्ष पहले की बात करें, यानी कोई भी ईयर आपको दे रखा है, कितने भी ईयर की बात करें या पहले की बात करें, उसे आप अपने माइंड पर ना लें, क्योंकि अगर आपने उसको अपने माइंड पर ले लिया तो आप लॉन्ग ट्रिक के तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, जो कि हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए सुटेबल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको बाद की ईयर दी है या पहले की ईयर दी है, उसको आपको अलग लिख लेना है। उसके बाद जो भी आपका अनुपात आगे दिया है, 5 वर्ष बाद की बात करें या 5 वर्ष पहले की बात करें, जो भी आपको अनुपात दे रखा है, उस अनुपात को जस्ट उसी प्रकार इसके नीचे लिख देना है। यानी ये आपका 5 वर्ष बाद का अनुपात है। और आपको फिर करना क्या है, इस तरीके से लाइन खींच देनी है, इस तरीके से लाइन खींच देनी है। और लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। दोस्तों कुछ नहीं है, आपने पहला अनुपात लिखा यानी वर्तमान अनुपात लिखा 4:5, 5 वर्ष बाद की बात करें या 5 वर्ष पहले की बात करें, आपने दूसरा अनुपात लिख दिया। उसके बाद इन दोनों अनुपातों में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू बनती है उसको आपको लिख देना है। यानी 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 आपने लिख दिया, यहां पर 25। उसी तरीके से यहां पर अनुपात का साइन लगाना है। उसी प्रकार 4 छिंग 24 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 6 चौक 24, 6 चौक 24। और इस तरीके से आपको एक नया अनुपात बना लेना है। इस तरीके से आपको एक नया अनुपात बना लेना है। आपने क्या किया, इसमें सबसे पहले वर्तमान अनुपात लिखा, उसके बाद जितने भी ईयर की बाद की या पहले की बात करता है वो अनुपात लिख लिया, और इन दोनों अनुपातों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका अनुपात बनकर के तैयार हुआ, अब क्या करना है, इस अनुपात का आपको डिफरेंस लेना है, इस अनुपात का आपको अंतर लेना है। यानी 25 और 24 का अनुपात आपके पास 1 है, और ये कहां लिखा हुआ है, नीचे, ये अनुपात सबसे नीचे लिखा हुआ है। तो इसलिए जो भी आपका बाद का या पहले का ईयर की बात करता है, उसी ईयर के नीचे इस नीचे वाले अनुपात का अंतर यहां लिख देंगे। दोस्तों इसी ट्रिक से पूरे क्वेश्चन को कराऊंगा, चाहे गुना वाले क्वेश्चन आए, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए, अगर इनसे क्वेश्चन अलग बचता है तो उसमें आप बेसिक मेथड को ही फॉलो करेंगे, और वो सबसे लास्ट फंडा हमारा बचता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने क्या किया, इन दोनों अनुपातों से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक नया अनुपात बनाया। एक नया अनुपात बनाने के बाद इन दोनों का अंतर इसके नीचे लिख दिया, क्योंकि ये नीचे था तो आपने इसके अंतर को भी नीचे लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये बीच का जो अनुपात है जो आपके सामने लिखा है 5:6, इन दोनों का भी आपको अंतर लेना है। यानी 6 और 5 का अंतर कितना है, 1, और ये कहां है, बीच में, तो इसके अंतर को भी आप बीच में लिख देंगे। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, 5 बचा। और ये जो 5 है, आपसे पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु, और आपको पता है वर्तमान जो अनुपात था आपके पास ये था, वर्तमान जो अनुपात था आपके पास ये था। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू निकलती है, ये कहीं ना कहीं हमारे बेसिक मेथड के हिसाब से x की वैल्यू ही निकलती है। जिस प्रकार आप क्वेश्चन को x मान करके करते हैं, उसी प्रकार यहां पर जो आपको ये वैल्यू मिली है, ये कहीं ना कहीं x की वैल्यू ही मिली है, जो कि यहां पर क्या है, 5 है। और आपसे बात की है a की वर्तमान आयु, और a के साथ क्या है, 4 है। a के साथ क्या है दोस्तों, 4 है। इसी 4 में इस 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 चौक 20, 5 चौक 20 वर्ष, 5 चौक 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। यानी a की वर्तमान आयु कितनी है, 20 साल है, 20 वर्ष है। दोस्तों दोबारा से क्वेश्चन को समझिए। दोस्तों अगर आपको एक ट्रिक बताई जा रही है तो पूरे के पूरे चैप्टर को एक ही ट्रिक पर आपको करा करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ट्रिक से करना मैं ज्यादा आसान नहीं समझता, क्योंकि एक चैप्टर में हम ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो फिर हमारे पास इतनी सारी ट्रिक्स हो जाएंगी कि हम पेपर में आसानी से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे और ट्रिक्स के बारे में सोचते रह जाएंगे। तो एक चैप्टर एक ट्रिक और चैप्टर खत्म हमें कर देना है। देखिए यहाँ पर क्या है,
ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी लिख लिया आपने, और इसके साथ आपने वर्तमान जो आपका अनुपात है उसको लिख लिया। उसके बाद 5 साल बाद की बात करें, 5 साल पहले की बात करें, 10 साल बाद की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, जिस तरीके से वो बात करता है उस अनुपात को उसके नीचे लिख लेना है, और इन्हीं दोनों अनुपातों में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5 पंजे 25 यहाँ पर आया, 6 चौक 24 यहाँ पर आया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया अनुपात आप बना लेंगे। और इस जो ये नया अनुपात आपने बनाया है, ये सबसे नीचे इसकी वैल्यू निकल करके आई है। इन दोनों का अंतर आप जो भी आपको बाद की ईयर देता है या पहले की ईयर देता है उसके ही नीचे उस अंतर को लिख देना है। और फिर क्या करना है, बीच के अनुपात का अंतर इसको बीच में ही लिख देना है, यानी गुणा 1। 6 और 5 का अंतर 1, 1 से 1 कैंसिल। ये जो वैल्यू बची 5, इसकी मल्टीप्लाई जिसकी भी वो वैल्यू आपसे पूछता है, ए की वर्तमान की बात कर रहा है तो ए के साथ क्या है 4, 5 चौक 20, 20 वर्ष। अगर बी की बात करता तो 5 पंजे 25 वर्ष बी की आयु निकल करके आ जाती। दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकूं। दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा है विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात। क्वेश्चन को लिखते हैं विशाल और शेखर, ये दो पर्सन है। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। क्रम से 14:17 है, 14:17 है। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 6 वर्ष बाद इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। 17:20 हो जाएगा, 17:20 हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, शेखर की वर्तमान आयु बतानी है। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन उसी तरीके का है जैसा हमने अभी पहले किया है। विशाल और शेखर की जगह वहां पर दिया था ए और बी, यहां पर कोई नाम दे देगा, ठीक है। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 14:17 है। 6 वर्ष बाद, दोस्तों इस पर ध्यान नहीं देना है। 6 वर्ष बाद की बात करें, 6 वर्ष पहले की बात करें, इस पर तो आपको ध्यान देना ही नहीं, इसको तो एक साइड में अलग आप लिख लेंगे, यानी 6, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, सॉरी वर्तमान नहीं, इनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तब शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी? शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, देखिए विशाल के लिए मैं V बना रहा हूं और शेखर के लिए मैंने S बनाया। शेखर के लिए S,
विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 14:17 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष को आपने अलग लिख लिया, 6 वर्ष बाद की बात करें या 6 वर्ष पहले की बात करें, इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। 17:20 हो जाएगा। और आपको फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, इन अनुपातों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। यानी आपने क्या किया, आपने 17 में 17 की गुणा, यानी 17 17 कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 289। उसी प्रकार 14 की गुणा आप करेंगे 20 में, यानी 14 दूनी 28, यानी 280। 280। अब हमें क्या करना है, जो हमने नया अनुपात बनाया है, इन दोनों का आपको लेना है अंतर, और अंतर लिख देना है इस ईयर के नीचे। यानी 289 और 280 का जो अंतर होगा वो कितना है, 9। और फिर क्या बताया, और जो बीच वाला जो अनुपात होता है, जो 5-6 वर्ष बाद की बात करें या पहले की बात करें, यानी बीच वाले अनुपात का अंतर कितना है, 3 है। और ये बीच में है तो इसलिए इसके अंतर को भी मैंने बीच में ही लिख दिया। यानी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। यानी यहां पर वैल्यू आपको कितनी मिली, 2 वैल्यू मिली, यानी 2 वैल्यू मिली। और आपको बताना क्या है, शेखर की वर्तमान आयु। तो एस का मतलब यहां पर क्या क्या बताया मैंने, शेखर, और शेखर के लिए क्या है, 17। शेखर के लिए क्या है, 17। तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34। 17 दूनी 34। तो इसका 34 वर्ष, 34 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी शेखर जो है वो 34 वर्ष का है वर्तमान में। दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन में किस तरीके से वो चीजों को घुमा करके पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। हम बात करते हैं, क्वेश्चन है मीरा तथा प्रिया, मीरा तथा प्रिया, मीरा तथा प्रिया, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात, अनुपात, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 3:4 है। कितना है, 3:4 है। 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, यानी 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात क्रम से, इनकी आयु का अनुपात क्रम से 4:7 था। यानी 10 वर्ष पहले 4:7 था, 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, मीरा की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। दोस्तों आगे की दो या 3 वीडियोस में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन ही हम करेंगे। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। दोस्तों यहां तक जो क्वेश्चन है आपका, ये जस्ट लाइक दैट वैसा ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। इसमें बस जो आपसे बात की है वो इतनी बात आपसे एडवांस की है। यानी आपको पहले क्या करना है, आपने यहां पर एम बना लिया मीरा के लिए और पी बना लिया प्रिया के लिए। एम बना लिया मीरा के लिए और पी बना लिया प्रिया के लिए।
और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:4, 3:4। 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, मैंने आपसे कहा था कि 10 वर्ष बाद की बात करें, यानी कितना भी ईयर आपको दे रखा है, पहले बाद की किसी की भी बात करें, आपको वो ईयर बिल्कुल अलग लिख लेना है। इनकी आयु का अनुपात क्रम से हो जाता है 4:7। और मैंने आपको बताया दोस्तों कि इससे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक नया अनुपात का निर्माण करना है, यानी 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है 5, 16 5 21 होते हैं, अंतर कितना है 5। तो आपने अंतर को नीचे लिख लिया, क्योंकि नीचे वाला अनुपात है तो अंतर भी नीचे। अब बीच वाले रेशियो का अंतर कितना है 3, तो ये बीच में है इसलिए मैंने इसको भी बीच में लिख दिया। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 10 तिया 30, 10 तिया 30 और बटे में कितना है 5, यानी 5 छंग 30, 5 छंग 30। आपसे पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, मीरा की आयु। अब देखिए मीरा की वर्तमान आयु कितनी है, मीरा की वर्तमान आयु कितनी है 3 यहां पर, और ये कितना हो जाएगा 3 छिंग 18, यानी 6 तिया 18, 18 वर्ष, यानी वर्तमान तो है 18 वर्ष और वो 5 वर्ष बाद की आपसे पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है, तो 18 में 5 और जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया 23 वर्ष। 5 वर्ष बाद जो है उसकी आयु कितनी होगी 23 वर्ष होगी। दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपको क्वेश्चन से घबराना नहीं है, कंसेप्ट वही रहेगा, तरीका भी वही रहेगा, तरीका भी नहीं बदलेगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको रफ करते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रम से 9:16, क्रम से 9:16, क्रम से 9:16। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रम से 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, 2:3 होगा। इन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। क्वेश्चन है आपके पास, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रम से 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो आपको क्या करना है, सीमा के लिए S बना लेते हैं और रीमा के लिए R बना लिया, और इनकी आयु का अनुपात वर्तमान कितना है 9:16। 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 10 को अलग लिख लिया, उसके बाद अनुपात कितना है 2:3 है। और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी 16 दूनी 32 और 9 तिया 27, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एक नया अनुपात बनाया, और इन दोनों के अंतर को इसके नीचे लिखा कितना 27 5 32, 27 5 32। और इन दोनों की आयु का इस रेशियो का अंतर कितना है 1 है, तो आपने 1 यहां पर लिख दिया, यानी 5 दूनी 10। यहां से आंसर कितना निकला 2, यहां से आंसर निकला 2। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, तो पहले इसकी आयु का पता लगे, यानी 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32, और 32 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी
14 वर्ष इन दोनों की आयु का अंतर होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन टफ नहीं होगा दोस्तों, बस आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। कंसेप्ट आपका कहीं ना कहीं वही है, बस जो आपसे पूछा है उसको उस तरीके से आप कैलकुलेट कर देंगे। दोस्तों आशा करता हूं समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। आगे इसी टाइप के क्वेश्चन की और हम बात करते हैं। दोस्तों कई टाइप के इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है, एक ही दिन में सीख पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों हम धीरे धीरे एक दो वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों गर्मी बहुत है आज, फिर भी मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं दोस्तों। डोंट वेरी, एवरीथिंग इज ओके। आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात। त्रिषा तथा शालिनी, त्रिषा तथा शालिनी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से, वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 7 अनुपात 6 है, 7 अनुपात 6 है। वर्तमान आयु का अनुपात 7 अनुपात 6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 9 अनुपात 8 हो जाएगा। 9 अनुपात 8 हो जाएगा। 9 अनुपात 8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? इनकी आयु में कितना अंतर है? इनकी आयु में कितना अंतर है? क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में लिखा है त्रिषा तथा शालिनी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 7 अनुपात 6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 9 अनुपात 8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? आपको क्या करना है, त्रिषा के लिए T बना लीजिए और शालिनी के लिए S बना लीजिए दोस्तों। और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7 अनुपात 6। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7 अनुपात 6। उसके बाद 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 8 को अलग लिख लीजिए। उसके बाद इनका जो अनुपात बन जाता है वो बन जाता है 9 अनुपात 8। 9 अनुपात 8। उसी प्रकार जैसे हम पहले करते थे, यानी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। इन दोनों का अंतर इसके नीचे, यानी कितना अंतर है? 2 का अंतर है। और इन दोनों का अंतर इस बीच में, यानी 1 का अंतर है, यानी 2 चौक 8। इन दोनों की आयु का आपको अंतर बताना है, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 6 चौक 24। दोनों का अंतर बताना है, यानी 28 में से 24 घटाएंगे 4, यानी 4 वर्ष का इन दोनों की आयु में अंतर है दोस्तों आशा करता हूं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप इसको सब्सक्राइब तो जरूर ही करें, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे ही मिल जाता है दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ वेल ऑफ ए टाइम। थैंक यू दोस्तों।